अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज एक इंतहाई दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। इसमें हमारे जो ज़राई साइंसदान हैं उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाया है गंदम के काश्तकारों के लिए, क्योंकि गंदम का सीज़न भी शुरू होने जा रहा है और काश्तकारी का अमल बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। तो हमने सोचा कि ये प्रोडक्ट शेयर किया जाए जो कि हमारे साइंसदानों ने तैयार किया है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के साइंसदानों ने इन्होंने अनथक मेहनत के बाद एक ऐसा बैक्टीरिया तैयार किया है जिसके ज़रिए गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर तारिक सुल्तान नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के साइंटिफिक ऑफिसर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने और इनकी टीम ने मिलकर इस बैक्टीरिया पर अनथक मेहनत के बाद कामयाबी हासिल की है और इस बैक्टीरिया को तैयार किया है। डॉक्टर तारिक सुल्तान से हम जानेंगे कि इस बैक्टीरिया की क्या खसूसियात हैं और किस तरह से ये बेनिफिशियल साबित हो सकता है गंदम की पैदावार को बढ़ाने के हवाले से। वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो बैक्टीरिया बायोजॉट के नाम से आपने बनाया है ये प्रोडक्ट, ये बेसिकली प्रोडक्ट है क्या? थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी, जैसा कि इसका जो नाम है बायो से शुरू होता है ना, तो ये बेसिकली बायो फर्टिलाइज़र है। इसका ट्रेड नाम हमने जो इसका बायोजोट रखा है, बायोजोट मैक्स के नाम से ये रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से। तो बायो मीन कोई ज़िंदा चीज़, इसके अंदर लिविंग बैक्टीरिया होते हैं और ये जरसूमे जो हैं फ़ायदेमंद जरसूमे कहलाते हैं। यानी ज़मीन के अंदर पौधों के लिए दो तरह के जो होते हैं जरसूमे, एक फ़ायदेमंद एक नुकसानदेह। नुकसानदेह जो बीमारियां फैलाते हैं और जो फ़ायदेमंद है वो पौधों को फ़ायदा देते हैं। यानी पौधों की पैदावार बढ़ जाती है, फसलों की पैदावार ज़्यादा आती है। कुछ उसमें खुराक ज़मीन से वो जज़्ब करने में मदद देते हैं, खुराक बनाते हैं, तैयार करके पौधे को देते हैं। तो इस तरीके से जब वो, और इसके अलावा हार्मोन वगैरह, खामरे वगैरह बना के देते हैं, उससे पौधे के अंदर जो ताकत है वो ज़्यादा आ जाती है। और जब कोई चीज़ ताकतवर होती है तो वो ज़ाहिर आउटपुट भी उसका उतना ज़्यादा आता है, तो पैदावार इस तरीके से बढ़ जाती है। तो डॉक्टर साहब, कितना अरसा लगा है इस बैक्टीरिया की रिसर्च में और कहाँ से हासिल करते हैं आप ये बैक्टीरियाज? ये देखिए, इस पे तकरीबन 30 साल से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसमें फलीदार फसलों पे पहले शुरू किया और उसके बाद फिर बाकी तमाम जो फसलें हैं उसके ऊपर हमने माशाल्लाह से हमने काम किया हमारे साइंसदानों ने। और अब ये प्रोडक्ट कमर्शियल हो गया और कमर्शियल जा रहा है। तो इसको कम से कम इतना अरसा लगा है। तो इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान किस तरह से इसको इस्तेमाल करें, इस बैक्टीरिया को? तो इसका जो बैक्टीरिया का इस्तेमाल ये है कि इसका फ़ायदा तब होता है कि जितना ज़्यादा ये पौधे के नज़दीक हो। यानी ये इसको हम सबसे जो बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा दुनिया में समझा जाता है, वो ये है कि इसको बीज की सतह के ऊपर लगाया जाए। तो इस ऊपर लगाने के लिए सबसे पहले ये होता है कि ये पैकेट है, इसके अंदर कह लें कि अरबों की तादाद में ये बैक्टीरिया हैं और उनको इसीलिए ज़्यादा किया जाता है ताकि वो इसके अंदर ज़िंदा रहें और जब तक वो इस्तेमाल नहीं हो जाता, ज़मीन में नहीं जाता, तब तक उसके अंदर वो ज़िंदा रहे। ज़िंदा रखने के लिए इसके अंदर फिर जो एक हम इसको बोलते हैं कैरियर मटेरियल ना, तो खाम मवाद जो यूज़ करते हैं जिसके ऊपर इसको लोड किया जाता है, तो उसमें ये ज़िंदा भी रहता है और बढ़ता भी रहता है। तो इस तरीके से फिर ये जब हम लगाते हैं, जैसे ही बीज वो ज़मीन में जाता है ना, तो अपने माहौल में चला जाता है, क्योंकि इसको हासिल ही हम ज़मीनों से करते हैं या पौधों की जड़ों से करते हैं, या जड़ों के अंदर से हासिल करते हैं। और फिर हम ला के उसको लेबॉर्ट्री में उस पर रिसर्च भी करते हैं। उसको जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो हम उसके ऊपर तहकीक करके फिर उनको फसलों के लिए तैयार करते हैं इस पैकेट की सूरत में। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि गंदम के बीज को किस तरह से लगाया जाएगा ये बैक्टीरिया? जी, लगाने का बड़ा आसान तरीका है कि ये, क्योंकि ये मिकदार में कम होता है, यानी जैसे ये 500 ग्राम का एक पैकेट है, ये 30 किलो बीज तक लग जाता है। तो आधा किलो का बैग को फिर लगाने के लिए होता है कि मैक्सिमम ये मटेरियल सारे का सारा लग जाए बीज के ऊपर। तो उसके लिए बड़ा आसान तरीका हम ज़िम्मेदार को यही बताते हैं कि आप ज़मीन के ऊपर प्लास्टिक शीट बिछा लें, प्लास्टिक का टब ले लें, प्लास्टिक की बाल्टी ले लें, उसके ऊपर बीज को डाल दें और उसको स्टिकी बनाने के लिए या थोड़ा सा चिपकना बनाने के लिए बीज को हम कहते हैं कि चीनी का महलूल बना लें। चीनी का महलूल इतना ही वो ज़रा मीठा होना चाहिए, जैसे हम घर में शरबत या कह लें शिकंजी बनाते हैं ना, उतना मीठा होना चाहिए। उसको हम बड़े आसान लफ्ज़ों में ये समझाते हैं कि आपने इतना, ताकि ये जो मटेरियल आधा किलो ये पूरे का पूरा बीजों के ऊपर लग जाए, उसकी जो सतह है ना वो थोड़ी गीली हो जाए और वो चिपकना हो जाए। जैसे ही हम इसको, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में,
जब खोल के ऊपर डालते हैं उसके बाद फिर हम उसको मिक्स करते हैं, या शीट को पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे करें तो वो सारा चीनी का जो महलूल है वो भी लग जाता है, और उसके बाद फिर ये जो पैकेट है बायोजोट का जो पाउडर है ये भी उसके ऊपर चढ़ जाता है, एक तह बन जाती है। जब सारे बीज के ऊपर लग जाता है उसके बाद फिर आप उसको बिजाई कर दें, और बिजाई करने के बाद जब ज़मीन में जाएगा तो अपने माहौल में चला जाएगा, फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है। हाँ जी। नाज़रीन, ये वो प्रोडक्ट है जिस बैक्टीरिया के हवाले से बात कर रहे हैं। इस पैकेट में बंद कर रखे हैं डॉक्टर साहब ने ये बैक्टीरियाज़, और डॉक्टर साहब यही बता रहे हैं कि चीनी के महलूल में मिक्स करके इसको कोटिंग कर लेनी है जो सीड है गंदम का उसके ऊपर, उसके बाद उसको काश्त करना है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कोई ख़ास तरीका है गंदम को काश्त करने का, क्योंकि हमारे कुछ किसान ड्रिल के ज़रिए काश्त करते हैं, कुछ जो है वो छटा दे के काश्त करते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए जाते हैं गंदम की काश्त के हवाले से। तो ये बताइए कि ये कौन से तरीके के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित होगा? ये दोनों तरीक़ों के से ही आपने लगाना बीज को है। तरीका आप बेशक उसको ड्रिल में डाल के करें या छट्टे से करें, दोनों तरीक़ों से हो जाता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ़ ये होता है कि इसको आपने लगाना उस वक्त है जब आपने बिजाई करनी, ये इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये नहीं कि उसको लगा के आप रख छोड़ें, नहीं, आपने उसी वक्त लगा के उसी वक्त बिजाई कर देनी है। यानी ड्रिल में भी आपने डालना है तो तैयार करके डाल देना। हाँ, एहतियात उसमें ज़रूरी होती है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर मॉइस्चर नमी ज़्यादा लग जाए तो उससे घबराना नहीं है। थोड़ा सा आपने बारीक मिट्टी जो खेत की है वो उसमें थोड़ी सी डाल के उसको खुश्क कर लेना है, या उस जिस प्लास्टिक शीट के ऊपर है तो सायादार जगह हो जहाँ पे इसको बिल्कुल धूप में ना रखें, सायादार जगह में रख के इसको थोड़ा सा हवा लगने दें। और उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो ये बीज आपस में जुड़ेंगे नहीं, जो उसकी नालियाँ वो बंद नहीं होंगी, वो बीज जो है एक एक अलग-अलग हो जाएगा, और उसके बाद बिजाई कर दें। ठीक है। डॉक्टर साहब, बैक्टीरिया बहुत से ख़तरनाक भी होते हैं, क्या इसका कोई जिस तरह मेडिसिन के बारे में भी कहते हैं कि जी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो जैसे हम कहते हैं जरसूमे जो है ना वो फ़ायदेमंद भी नुकसानदेह हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो बैक्टीरिया हैं जो ज़मीन के अंदर जरसूमे हैं वो फ़ायदेमंद हैं, नुकसानदेह भी हैं। तो जो नुकसानदेह का मतलब हम उनको कहते हैं जो फसलों को नुकसान देते हैं ना, यानी कोई ना कोई बीमारी, जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट है, वो भी बैक्टीरिया तो है ना, तो वो बीमारी फैलाता है। तो इसी तरीके से जो बैक्टीरिया फ़ायदेमंद हैं वो जड़ों में रहते हैं, जड़ों के साथ होते हैं, जड़ों के ऊपर होते हैं, तो वो बुनियादी तौर पे पौधे को फ़ायदा दे रहे होते हैं। तो ये पौधे का और जो जरसूमे हैं, जो बैक्टीरिया, उनका आपस में एक तल्लक बन जाता है। वो एक दूसरे के साथ बाकायदा गुफ्तगू करते हैं या एक दूसरे का साथ देते हैं। तो पौधा उसको कुछ देता है, मतलब खुराक देता है, तो वो बढ़ते हैं। और वो ज़मीन से खुराक जो है ना, वो जैसे फास्फोरस को हम कहते हैं कि जी ज़मीन में जाके वो जम जाती है, ठीक है, वो पौधा इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो 70-80% ज़मीन में जाके जम जाती है। तो ये बैक्टीरिया हैं जो उसको फिर हल करके फिर पौधे को देते हैं, ठीक है। इसी से ये हवा से नाइट्रोजन लेके जो है हवा के अंदर एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अल्लाह पाक ने रखा है नाइट्रोजन का। तो ये बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को बिल्कुल उसी तरीके से कन्वर्ट करता है जैसे एक यूरिया की फैक्ट्री में यूरिया बन रही होती, ये भी उसी तरह नाइट्रोजन को पहले अपने इस्तेमाल के लिए करता है, फिर फालतू जो है ना वो देता है पौधे को एक्स्ट्रा, और पौधे से खुराक ले रहा होता है। तो ये 2 वे है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे गंदम के हवाले से, तो ये बायोजॉट के हवाले से ये बताइएगा कि ये गंदम में किस तरह से खुराक की फराहमी जो है वो करता है? पहली जो इसमें अहम बात है कि जो नाइट्रोजन बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, वो फलीदार फसलों में तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है ना, उसमें वो बड़ी आसानी से वो करते हैं। तो ये जो हमारी गैर फलीदार हैं, जो हमारी रोगनी जिनास हैं, जिसमें गंदम है, चावल है, कई है, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि हार्मोन्स बनाते हैं, जिससे जो उनकी जड़ें ज़्यादा फैलती हैं, ज़्यादा खुराक लेती हैं ज़मीन से। दूसरा इनका जो अहम काम है कि ये जो खुराकी अज्जा है ना ज़मीन के अंदर, ठीक है, उनको ये मोबिलाइज़ करते हैं, सॉल्युबलाइज़ करते हैं। जैसे फास्फोरस है, वो ज़मीन में 80% जो आप डालते हैं, 80% तो ज़मीन में पड़ी है, जो जम जाती है, ये फिर उसको हल करके ज़मीन दोबारा पौधे को काबिल इस्तेमाल बना देते हैं, और जिससे पैदावार पे आपका अच्छा असर पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, खादों का इस्तेमाल को कम होता है इससे? जी, खादें ये है कि आप 25% जो है ना खादें वो कम कर सकते हैं। अगर आप जो सिफारिश करदा आप जितनी खाद डालते हैं, जो महकमा आपको अलाउ करता है कि इतनी डालें, अगर वो आप कर रहे हैं तो उसमें 25% कमी करके अगर डालेंगे तो आप 25% खादें बच जाएंगी।
और अगर आप पूरी पे भी डालेंगे फिर भी इसका फ़ायदा होगा। लेकिन हम जो ज़िम्मेदार की प्रैक्टिस है ना, उसको हम कहते हैं कि नहीं, आपने तो लाजमी इस्तेमाल करना है। तो उससे आपकी जो है 15 से 20% जो पैदावार है बढ़ जाती है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं ना कि अगर आप गंदम की तमाम मुल्क में अगर इसको इस्तेमाल करें प्रोडक्ट को, तो हम जब 15% या 20% कहते हैं तो आपकी तो 5 बिलियन की सीधा सीधा 5 बिलियन टन तो आपकी गंदम बढ़ गई ना। तो ये तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है डॉक्टर साहब कि एक तरफ आप बता रहे हैं कि खादों में भी 25% कमी होती है, 20% जो है वो पैदावार में इजाफा होता है, तो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये पैकेट जो एक है इसकी प्राइस क्या होगी और इसको जो है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कितने बीज को जो है ये पैकेट लग सकता है और इसकी प्राइस क्या होगी? जी, तो सबसे पहले तो मैं इसको बताता हूँ कि लगाने का तरीका हम ज़िम्मेदार को बहुत आसान तो समझाते हैं कि कैसे लगाना है। तो हम आसानी के लिए इसको कहते हैं कि जो चीज़ आपके पास अगर प्लास्टिक शीट अवेलेबल है तो प्लास्टिक शीट बिछा लें। अगर आपके पास टब है, बाल्टी है प्लास्टिक की, उसमें बीज डाल लें। और उसमें हम कहते हैं 2% चीनी का महलूल शरबत, जैसे कि हम शिकंजवी के लिए बनाते हैं ना घर में शरबत, उतना मीठा होना चाहिए उसमें। उस पानी को आपने, मीठे पानी को बीज के ऊपर छिड़कना है, जिससे, और साथ उसको बीज को हिला देना है। उससे क्या होंगे, बीज चिपकने हो जाएंगे। तो ये जो आप पैकेट है, ये पाउडर है ना, ये सारे का सारा उसके ऊपर जब हम डालेंगे तो वो पूरा उसके बीज के ऊपर एक तय चढ़ा देगा। ये पैकेट कितने बीज के लिए होगा? ये 30 किलो बीज के लिए काफ़ी होगा। गंदम के लिए हम कहते हैं 50 किलो अगर बीज, तो हम कहते हैं 2 पैकेट उसके ऊपर रिकमेंड करते हैं कि 2 पैकेट इस्तेमाल करने हैं। उससे ये, इसका आप मतलब एक जो बीज है ना उसके ऊपर 1.5 लाख, तकरीबन 1 से 1.5 लाख बैक्टीरिया चले जाते हैं। ठीक है जी। तो यानी हम तादाद इसकी ज़्यादा रखते हैं ताकि ये मैक्सिमम ज़मीन में जाएं, और ज़मीन की जो अच्छे बैक्टीरिया जब ज़मीन में जाएंगे ना तो ज़मीन की सेहत भी अच्छी होगी। ठीक है, और ज़मीन के अंदर फिर जो, जिसको हम ज़रखेज़ी बोलते हैं, वो भी अच्छी होगी। हम सॉइल हेल्थ की बात करते हैं। तो ये फ़ायदेमंद बैक्टीरिया जितने ज़्यादा होंगे उतनी उसकी फ़वाइद तो डॉक्टर साहब हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिए इस बायोज़ॉट के जो बैक्टीरिया आपने तैयार किया है। किसान की नॉलेज के लिए ये बताइएगा कि किसान किस तरह से इस बायोज़ॉट को हासिल कर सकता है और इसकी प्राइस क्या होगी किसान के लिए? जी, तो क्योंकि यहाँ से हम, क्योंकि गवर्नमेंट का दायरा है, तो हमने इसको, एक हमारी कंपनी है पीआरसी की, पीआरसी एग्रोटेक कंपनी, पेटको के नाम से, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी वो पेटको करती है, इसको बनाती, तैयार करती है। और जो साइंसदान हैं इसकी जो क्वालिटी कंट्रोल को देखते हैं, इसकी फर्दर प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, और आगे ज़िम्मेदार तक ले जाने के लिए एक मार्केटिंग कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने हायर की है, जो कि उस प्रोडक्ट को टेकपेन इंटरनेशनल उसका नाम है, और वो उसको मार्केट कर रही है, ज़िम्मेदारों तक लेके जा रही है। बाकी प्राइस की जो जहाँ तक बात है, वो तकरीबन ये 550 तक, 500 तक इसकी जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत डिटेल से डिस्कस किया इस बैक्टीरिया के हवाले से। अगर हमारे किसान इस बैक्टीरिया को बिजाई के वक्त इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन वो फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो 20 से 25% पैदावार भी बढ़ेगी और खादों का इस्तेमाल भी कम होगा। डॉक्टर साहब ने इसकी प्राइस भी शेयर कर दी। हम डिस्क्रिप्शन में भी और इसके अलावा वीडियो के नीचे जो कंपनी फ़राहम कर रही है ये बायोज़ॉट, उसका नंबर भी शेयर कर देंगे ताकि हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। डॉक्टर साहब से अगर आपके मज़ीद भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से उन सवालों के जवाब भी लिए जा सकें।